बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर जिले में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ने में बहुत होशियार था। उन दिनों आजकल की तरह बच्चों को पॉकेट मनी मिलने की प्रथा न थी। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की वजह से उसके स्कूल से उसे वजीफा मिलने की संभावना थी। एक बार उसकी माँ ने उसको अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए 4 रुपए देकर कहा, भोलू, मैं फीस के पैसे दे रही हूँ, ये संभाल कर स्कूल में जमा कर देना। ठीक है माँ, जमा कर दूंगा। भोलू रुपयों को संभाल कर अपनी जेब में रख लेता है। वह स्कूल जाता है तो उस दिन क्लास टीचर कन्हैया लाल छुट्टी पर होते हैं। फीस के पैसे उसकी जेब में ही पड़े होते हैं। उसके स्कूल के रास्ते में एक जलेबी की दुकान पड़ती थी। वह जब भी स्कूल से आता तब उस दुकान के सामने लोगों की भीड़ देखते ही उसका भी मन होता कि एक बार जलेबी खाकर देखना चाहिए कि कैसी है इसकी जलेबी। स्कूल से वापस आते समय वह दुकान पर ही खड़ा हो गया। जलेबियों की खुशबू उसको रोक रही थी। एक मन होता कि जलेबियां खरीद ले, दूसरे पल ही क्लास टीचर कन्हैया लाल का भयानक चेहरा याद आ जाता। फिर माँ की कही बात कि रुपए संभाल कर रखना। लेकिन उसी समय उसे लगा कि जेब में रखे सिक्के खनखनाने लगे और उससे बात करने लगे। अरे जाओ जाओ, देखो कितनी गर्मा गर्म जलेबियां बन रही हैं, खरीद लो। अरे रुपए तो खर्च करने के लिए ही होते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो फीस के पैसे हैं, मैं इन्हें कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो मुझसे ये पाप मत करवाओ। तभी एक बूढ़ा सिक्का बोल उठा, तुम्हारे वजीफे के पैसे भी तो मिलने वाले हैं ना, तो उसी से फीस जमा कर देना। जाओ जलेबी खा लो। इसी पशोपश में वह न जाने कब जलेबी की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। बोलो बच्चा, तुम्हारे लिए कितनी जलेबियां तौल दूं? 1 रुपए की जलेबी दे दीजिए। उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जलेबी वाले ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर जलेबियां तोल दी और उसे अखबार में लपेटकर जलेबियां उसे पकड़ा दी। भोलू दुकान से थोड़ी दूर जाकर जलेबियां खाने के लिए बैठा ही था कि कुछ बच्चे उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखने लगे। उसने कुछ जलेबियां खाई और कुछ उन बच्चों में बांट दी। इसी बीच एक बच्चा चिल्लाया और बोला, अरे दौड़ो रे, जलेबियां बट रही हैं। ये सुनकर तो वहां भीड़ लग गई। बहुत से बच्चे आ गए। जलेबी बहुत अच्छी थी। जलेबी खाकर मन नहीं भरा था और उन बच्चों की उम्मीद देखकर उसने पूरे 4 रुपए की जलेबियां और खरीद ली। कुछ खाया और कुछ बांट दिया। घर आया तो माँ बोली, भोलू, चलो खाना खा लो। माँ, आज क्या बनाया है खाने में? रोटी, लौकी की सब्जी और दाल। माँ, आप रोज रोज लौकी बना देती हैं, कुछ अच्छा बनाया करिए ना। मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है मुझे। चलो जल्दी से खाओ, वरना पापा के आने पर तेरी शिकायत करूंगी। रात भर वह ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि ईश्वर उसे 4 रुपए तक का ही वजीफा दिलवा दे। सुबह वह जब स्कूल पहुंचा तो जिन बच्चों को वजीफा मिलने वाला है उन बच्चों को वजीफे की रकम अगले महीने मिलेगी। आज आधी छुट्टी में सब बच्चे फीस जमा कर दें। ये सुनकर उसने चुपचाप अपनी किताब कॉपियां समेटी और स्कूल से निकल गया। वह चलता जा रहा था। जाते जाते वह जौनपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मैं क्या करूं? फीस कहां से जमा करूं? हे ईश्वर, कहीं से मुझे 4 रुपए दे दो। मुझे तो हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयां भी आती हैं। आप मेरे झोले में 4 रुपए रख दीजिए, मैं आपको सब चौपाइयां सुना देता हूँ। भोलू ने आंखें बंद करके धीरे धीरे हनुमान चालीसा और चौपाइयां बोलनी शुरू कर दी। आंख खुलते ही पहले अपना झोला देखा कि शायद ईश्वर ने 4 रुपए रख दिए हों, पर झोले में तो कुछ भी नहीं था।
भोलू मन ही मन बोला, मैं माँ के साथ आपकी पूजा भी करता हूँ। मैंने जलेबियाँ अकेले तो नहीं खाई ना। इस बार किसी तरह मुझे बचा लो। कान पकड़कर सौगंध खाता हूँ, आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मुझे अपनी माँ की बात ही माननी चाहिए थी। बड़े लोग सही कहते हैं। अच्छा चलिए, मैं सामने वाले सिग्नल को छू कर आता हूँ। तब तक आप इसी पत्थर के नीचे 4 रुपए रख दीजिएगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भोलू दौड़कर रेलवे के फाटक पर लगे सिग्नल को छूकर वापस आता है तो पत्थर के नीचे झांकने लगता है, लेकिन उस पत्थर के नीचे एक कीड़ा उसका मजाक उड़ाता हुआ सा दिखाई पड़ता है। वह रोने लगता है और चुपचाप झोला उठाकर घर आ जाता है। रास्ते भर वह यही सोचता रहता है कि ईश्वर के पास तो बहुत बड़ा खजाना होगा। 4 रुपए दे देते तो उनका तो कुछ ना बिगड़ता, पर मेरी जान बच जाती। भोलू के साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल से आते हुए देखकर उसकी माँ ने उनसे पूछा, भोलू कहाँ है? उन्होंने बताया कि वह तो आधी छुट्टी के बाद से ही स्कूल में नहीं दिखाई दिया और ना ही उसने फीस के पैसे जमा किए। टीचर बार बार उसका नाम बुला रहे थे। ओह, मैं देखती हूँ। माँ बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। घर लौटकर भोलू रोते हुए घर में प्रवेश करता है। क्या हुआ? कहाँ था? स्कूल में भी नहीं था और अब बैठकर रो रहा है। भोलू रोते हुए कहता है, मैंने कल फीस नहीं जमा की थी। टीचर छुट्टी पर थे। उन पैसों से मैंने जलेबियां खरीद ली थी। सिक्कों ने मुझसे खुद बोला था। मैं तो रेलवे फाटक का सिग्नल भी छूकर आया। हनुमान चालीसा और चौपाइयां भी भगवान को सुना दी, परंतु भगवान ने भी मुझे 4 रुपए नहीं दिए। पत्थर के नीचे वाला कीड़ा भी मेरा मजाक बना रहा था माँ। हाँ। माँ उसको प्यार से समझाते हुए कहती हैं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मुझसे बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, कल स्कूल जाकर टीचर से माफी मांग लेना और आगे से कभी माँ से कोई बात नहीं छुपाना। लेकिन माँ, अब फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? कल मैं तुझे पैसे दे दूंगी, परंतु आगे से कभी फीस के पैसे से जलेबी मत खाना, वरना मैं तेरे कान खींचकर तुझे ही जलेबी बना दूंगी। भोलू माँ के आंचल में मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगता है। बहरहाल फीस जमा हो गई, पर इसमें ईश्वर ने उसकी कोई सहायता न की थी। भोलू इतना समझ गया था कि माँ बाप के पास हर समस्या का हल होता है। उस दिन से उसने कभी ऐसी गलती नहीं करने की कसम खाई। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन रेलवे स्टेशन गया। उस सिग्नल को देखते ही उसने सोचा कि अगर उस दिन ईश्वर ने उसके झोले में सचमुच पैसे डाल दिए होते तो आज वह जो भी है वह कभी नहीं बन पाता। हर काम ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता।